हेलो मैडम, कैसी हो? कहाँ की मैडम? क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी सीटेट का एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और एकदम अच्छा वाला स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। बस, ये है मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप। इस ऐप में पेड नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद आंसर कीज, एनसीईआरटी की बुक्स और हिमांशी मैम के नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। और तो और स्टडी मटेरियल के वीडियो लिंक्स भी अवेलेबल हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी टेंशन ही मिटा दी। अभी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करती हूँ। आप भी डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप, और करें तैयारी टेंशन फ्री। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये रहने वाली ईवी से संबंधित, जिसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अधिकतर ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आपकी शिफ्टें हुई हैं उनमें लगातार ये क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछले 2 सालों में। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग एक बार इस सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन हिमांशी मैम की क्लासें मिलने वाली हैं और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है जो आपको सीटेट पास कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान में, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, जबकि आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो वो है मध्य प्रदेश। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? इस प्रकार के क्वेश्चन एवीएस में आपको कई सारे देखने को मिलने वाले हैं। जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर करते रहिएगा। लगातार सभी लोग अपने साथियों के पास में नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई सारे लोग गलत करके आते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए आप लोग चेक कीजिए कि आपको इसका आंसर आता है या फिर नहीं आता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एस्टिक अम्ल, जबकि दूसरा ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है टैनिक अम्ल और जबकि चौथा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल। अगर आपने भी इसका सही आंसर किया था ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही हो गया होगा। और अगर आप लोगों ने सही आंसर नहीं किया था तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। कई बार सीटेट की शिफ्टों में क्वेश्चन बन चुका है कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। लिखा है जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? सभी को बताना है कि जो चाय है इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। क्या इसको चाय ही बोला जाता है या फिर काफ़ी कहते हैं, कहवा कहते हैं या फिर कुछ भी नहीं कहते हैं? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप लोग कर लीजिए एक बार। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है, यानी कॉफ़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लास में अगर आप आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो क्लास के 15 के 15 क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने वाला है। चाहे भले ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनता ही बनता है। लिखा है 3 राज्यों का वह समूह, आप लोग ये देखिए लिखा है 3 राज्यों का वह समूह जिनके जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जबकि दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जबकि चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर आपको मैप आता है और आपने मैप देख रखा है कई बार, क्योंकि आपको पता है कि
मैप से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें पिछले एग्जाम की, तो पिछली बार एक शिफ्ट में मैप से संबंधित 5 क्वेश्चन लगातार देखने को मिले थे। तो मैप आपको बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। आप जहाँ पर भी रहते हैं उस दरवाजे में, दीवार में मैप लगा के रखिए। सुबह-शाम एक बार आपको नज़र ज़रूर डाल लेनी है, कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 राज्य कौन-सा है जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने मैप को। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी पर, तो ये है हमारी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे हुए जो राज्य हैं वो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी इन चारों में से 3 राज्य ऐसे ढूँढने हैं जो कि एक साथ में हों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं होगा बंगाल की खाड़ी में। ये देख लीजिए आप लोग, महाराष्ट्र कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस साइड में देखने को मिल रहा है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ पर केरल भी नहीं आएगा बंगाल की खाड़ी की साइड में। क्यों? क्योंकि केरल जो है वो आपका है दूसरी तरफ। ये देखिए यहाँ पर है केरल, नीचे की तरफ देखिए जो पीला निशान बना हुआ वो केरल का है, जबकि बे ऑफ बंगाल है हमारा इस साइड में। यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में से हमें 3 राज्य छाँटने हैं। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये तीनों ही राज्य बंगाल की खाड़ी में टच होते हैं, बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। ये देख लीजिए आप लोग, ये हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया तमिलनाडु। ये देखिए तीनों एक साथ में राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो आपको यही आंसर देना था, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो सबसे पहले केरल दिया गया है, जो हम लोग देख चुके हैं कि केरल जो है वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जो है मैप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी आपकी शिफ्ट में बन सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है घटपर्णी, शिकारी पौधा या फिर पिचर प्लांट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घटपर्णी भी कहा जाता है, शिकारी पौधा भी कहा जाता है या फिर पिचर प्लांट भी कहा जाता है। आगे लिखा है कि घटपर्णी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर करिएगा एक बार। घटपर्णी के बारे में पूछा गया है, जो कि कीट और मेढकों को फंसा करके खाया जाता है। ये हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम आपको बताना है क्या है। सभी को पता है कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन पेड़ जो है वो घटपर्णी का ही होता है। तो सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या वो नागालैंड राज्य है जहाँ पर घटपर्णी का वृक्ष पाया जाता है या फिर पौधा पाया जाता है? मेघालय है, असम है या फिर मिजोरम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे लोग इसका आंसर गलत भी करने वाले हैं। तो देखते हैं आप सही आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो घटपर्णी का जो पौधा है वो पाया जाता है कहाँ पर? मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेघालय बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सभी लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। वह कौन-सा पक्षियों का समूह है? आपको ये बताना है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे 3 पक्षियों का समूह आपको इनमें से बताना है। ये जो ऑप्शन दिए हैं, बाज, कौवा, कबूतर, बाज, चील, गिद्ध या फिर कबूतर, तोता और चील, इनमें से ऐसे कौन से 3 पक्षियों का समूह है जो हमसे 3 गुना या फिर 4 गुना ज़्यादा दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, सभी लोगों को पता होगा जिन्होंने भी 1-2 महीने भी सीटेट की तैयारी की है, वह समूह है बाज, चील और गिद्ध का। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाज, चील और जो गिद्ध होते हैं ये हमसे 4 गुनी ज़्यादा दूरी तक की चीज़ को स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। लिखा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यहाँ पर आपको पढ़ना है इन चारों ऑप्शनों को, इसके बाद में आपको सही आंसर यहाँ से देने हैं निकाल के। सबसे पहले हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर अपने आंसर निकाल लेंगे। अगर आपने
खेजड़ी वृक्ष की विशेषताओं को पढ़ रखा है, तो यहीं पर साथ के साथ हम आंसर भी अपने निकालते हुए चल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन-कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो सही हो जाएँगे और आंसर आपको यहाँ पर देख के बताना है। तो बताइए कौन-सा ऑप्शन सही है? सभी लोग आंसर करिएगा एक बार। बताइए इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देख लीजिए और आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। अगर हम बात करें खेजड़ी के वृक्ष की, तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यह छायादार वृक्ष है, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन जो है ये गलत था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया था, उनका सबका सही हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है, उनका सबका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लिखा है, अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? आपको इनमें से गलत कथन चुनना है अबू धाबी के बारे में। जो आपका अबू धाबी है, उसके बारे में इन 4 ऑप्शनों में से गलत ऑप्शन को निकालना है। पहला ऑप्शन लिखा है, जलवायु गर्म और शुष्क है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है, नारियल का पेड़ पाया जाता है, तो नारियल का पेड़ यहाँ पर नहीं पाया जाता है। और जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया है, दिरहम अबू धाबी की मुद्रा, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, पेट्रोल की तुलना में पानी महँगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, कौन-सा कथन गलत है? तो गलत सिर्फ़ इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए जो गलत है, वही सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, तो एक बार सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको भी बनना है शिक्षक और शिक्षिका, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने साथी मित्रों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासें मिलने वाली हैं, हर सब्जेक्ट से संबंधित क्लासें मिलने वाली हैं और अंतिम तक, जिस दिन तक आपकी शिफ्ट चलेगी, उस दिन तक आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। लिखा है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? कहने का मतलब है कि ऐसा कौन-सा वृक्ष है इन चारों में से जिसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है बबूल, तीसरा है सिनकोना और चौथा ऑप्शन है खेजड़ी। तो सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। हमें पता है कि जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसमें इतनी आसानी इसके साथ में कीट या फिर कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग पढ़िए और सही से आंसर कीजिएगा। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? सभी को आंसर करना है। मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? क्या वह सेरीकल्चर कहलाता है या फिर एक्वाकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है या फिर पीसीकल्चर कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं आपकी आने वाली शिफ्टों में। सभी लोग आंसर करिएगा। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर या फिर पीसीकल्चर? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है, वह है ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी का पालन करना कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज़रूर आता है सीटेट की हर शिफ्ट में एक जो है नृत्य ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा है वह है कुचिपुड़ी से संबंधित। तो आप लोगों को बताना है कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। सभी को पता होना चाहिए कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होने वाला है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। लिखा है मैदानी इलाकों में गाँव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो मैदानी इलाके होते हैं, वहाँ के बच्चे अपने स्कूल तक जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, लिखा है ऊँट गाड़ी का, ट्रॉली का, बैलगाड़ी का या फिर वल्लम का। तो सभी को बताना है कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करिएगा एक बार। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और कई के बार पूछे भी जा चुके हैं और आपको पता है कि सीटेट का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है और ज़्यादा तोड़-मरोड़ नहीं करता है सीटेट। तो आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए जुड़े हैं तो, और वीडियो ज़रूर लाइक करिए सभी लोग एक बार। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जो मैदानी इलाकों के बच्चे होते हैं वो किससे स्कूल जाते हैं? बैलगाड़ी से जाते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर। नंबर 14 है झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथन पर विचार कीजिए। संबंध में नीचे दिए गए जो आपके कथन है इनके ऊपर आपको विचार करना है। क्वेश्चन दिया है झूम खेती के बारे में, ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, आप लोग आंसर कर लीजिएगा अपने आप इसका। दूसरा ऑप्शन लिखा है खरपतवार बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। चौथा ऑप्शन लिखा है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। इनमें से सही कथन आपको कौन कौन से लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सही हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा या फिर पहला और तीसरा या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार, सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पहला और तीसरा। क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा जो है सही आंसर है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उस पर हम चलते हैं। अल बरूनी, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक यात्री आया था, बाहरी यात्री था अल बरूनी। उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है और हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है सीटेट की। लिखा है कि अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था, उसके बारे में नीचे दिए गए कथन पर हमें विचार करना है। पहला दिया है अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। क्या जो अल बरूनी है उसने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष से पहले किया था? दूसरा ऑप्शन लिखा है उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको इन कथनों पर विचार करना है और बताना है इन तीनों में से कौन से कथन बिल्कुल सही हैं अल बरूनी से संबंधित, और आंसर आपको यहाँ देख करके देना है। तो सभी लोग आंसर करिएगा इनमें से कौन से कथन ऐसे हैं जो कि अल बरूनी से संबंधित सही हैं। तो अगर हम बात करें इन कथनों की, तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न देखी थी हमारे देश में, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब और तालाब में बनाई गई सीढ़ियाँ। और उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उसने हमारे देश के बारे में क्या-क्या लिखा है, क्या हमारे देश में पहले हुआ करता था, तो उसके लेख से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। अगर ये तीनों सही हैं, तो इसमें अगर आंसर देने की बात है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये थे आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने 14 से 15 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के पास में शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप पर। यहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ-साथ में हिमांशी मैम के वो सभी नोट्स मिलने वाले हैं जो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। उसके साथ-साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो यहाँ-वहाँ भटकने से अच्छा है आप सीधे मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सारे पेपर मिलेंगे, वो भी आंसर की के साथ में। यूट्यूब पर होने वाली जितनी भी क्लासें चलेंगी, हमारी हों चाहे मैम की हों, सभी का आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाला है इसी ऐप के ऊपर, और सीटेट के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाले हैं
ईवीएस, सीडीपी, हिंदी और एसएसटी का, जो कि आपको बहुत ही कम कीमत पर यहाँ पर अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। 100 से 150 रुपये में आपको नोट्स उपलब्ध है इस ऐप के ऊपर। अगर बात करें किताबों की तो सभी को एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भले ही आपको हल्की-फुल्की किताब पढ़नी हो, तो आप यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की सभी किताबें उपलब्ध हैं एनसीईआरटी की, दोनों ही मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी ज़रूर करिएगा। फार्म अगर अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया है, तो आज के आज कर लीजिएगा, क्योंकि सीटें सीमित हैं। बहुत ही जल्द सीटें जो है क्या होती हैं, फुल हो जाती हैं। उसके बाद में हमें यहाँ-वहाँ भटकना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आज के आज ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, बाय-बाय।